तो हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग बच्चे अभी तक एपी की तीनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, और आज हम लोग एग्जाम्पल जो है 5.3 एक्सरसाइज से पहले वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी किसकी होगी? आपकी पीवाईक्यूज की होगी। आई होप आप बच्चे सारे के सारे ऑनलाइन ऑफलाइन एपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रायोस सर बच्चों, हाँ कर रहे हो बेटा? नहीं कर रहे हो तो करना भाई। एपी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका प्रैक्टिस मांगता है। बिना प्रैक्टिस के एक्सरसाइज ये चैप्टर आप बढ़िया से नहीं फोड़ पाओगे। ठीक है जी। अगर आपको मचाना है, ठीक है, बढ़िया स्कोर करना है एपी में, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है जी। बिकॉज बच्चे जितनी जल्दी उनको फॉर्मुले इसके समझ में आते हैं उतनी जल्दी बिना प्रैक्टिस के उसको भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस 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 मूल मंत्र है मैथ्स में ठीक होने का। तो प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यूटी में, एपी के फॉर्मुले देखते रहिए, कुछ ना कुछ डेली क्वेश्चन करो, आपके एपी में जो क्वेश्चन से लगने लगेंगे। जिसको क्वेश्चंस नहीं हो पाते उसके लिए बात है। ठीक है, जो बच्चा ब्रिलियंट है तो बात अलग ही है फिर उसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स हमारे। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ आपको एक आध नए टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपको एक्सरसाइज में नहीं मिले थे। बाकी सब तो एज यूजुअल जो हम अभी तक करते आ रहे थे वहीं से निकल जाएगा। देखो इस एक्सरसाइज में 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 था सबसे लेंदी, उसके काफी सारे पार्ट्स थे, करीबन 9-10 पार्ट थे आई गेस। ठीक है, उन पार्ट्स में हमने काफी चीजें सीखी थी। मतलब आपको कभी सम ऑफ n टर्म्स दे रहा है, फर्स्ट टर्म d दे रहा है, n निकालने को बोल रहा है, इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसी में से एक ये क्वेश्चन आ जाता है, आपसे बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको एक एपी गिवन है और उसके बाद आपसे क्या बोलता है S22 निकालो। क्या निकालो? S22। भाई सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1d। और अगर मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पता है तो n/2, और यहाँ पे क्या आता था a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ जाया करता था। अब बच्चे यहाँ पर हम बात करेंगे, हमें क्या गिवन है? a गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। मैंने कहा था जब भी आपको ep गिवन हो आप क्या लिख दो? स्ट्रेट अवे a लिखो। a 8 है इन द ap आप लिखेंगे इन द ap। आपका फर्स्ट टर्म क्या बेटा? इट इज 8। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट विल बी 3 - 8, दैट विल बी -5। आप देखोगे यहाँ नंबर है घट रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव ही आना चाहिए। अगर मान लो कभी आपने पॉजिटिव लिखा तो एक बार सोचो, पहले आप एपी देखो, एपी कैसी एनालाइज कर लो। यार एपी में नंबर घट रही है, एपी में नंबर क्या हो रही है? घट रही है, तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। कभी कभी बच्चों की ना आदत होती है, वो बोलते बी अपना पॉजिटिव रहने की, बोला हम तो आंसर पॉजिटिव ही लिखेंगे, तो वो मत करना। ठीक है, जिंदगी में ज्यादा भी पॉजिटिव रहना नहीं चाहिए, एपी में कभी कभी नेगेटिव हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो d - 5 आ गया, उसके बाद a आ गया, d आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? S22 फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिकॉज आपको दे रहा है n कितना है? 22 है, 22 टर्म को लेना है। 22 टर्म आपने पकड़नी है, ऐसे 8 3 -2, इन सबको पकड़ के उन सबको क्या करना है? आपने जोड़ना है। ठीक है, तो उसको जोड़ने का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। S22 का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? 22/2 दैट इज n/2, 2 × a, 2 × a है आपका 8 प्लस n-1, n22 - 1, d कितना है? -5। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। 8 × 2 16, 22 - 1 विल बी 21, 21 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 105। 105 में से 16 गया बेटा जी, कितना बचेगा आपका? कितना बचा? 89 माइनस का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 979 माइनस का, तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना आ रहा है आपका? -979 आ रहा है। ठीक है जी, पॉज करो, आराम से कॉपी करो, वैसे खुद ही कर लेना इसको। लेते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 12 में आपसे क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको क्या दे रहा है? S14 दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा आपको? सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, S14 गिवन है। ये चीज बच्चे आपको गिवन है। S14 कितना है आपका? 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। आपको क्या दे रहा है? फर्स्ट टर्म भी दे रहा है, दैट इज कितना है? 10 है। फाइंड द 28 टर्म, आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? A20 फाइंड आउट करने को बोल रहा है। अच्छा, A20 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा जी? A + 19d। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम? an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A + जनरल टर्म का फॉर्मूला ये तो होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला फॉर एन एपी ये होता है। आपसे बोला 20th टर्म बताओ, तो A + 19d होगी।
तो आपको ए पता होना चाहिए, ए तो पता है, बट आपको यहाँ पर डी नहीं पता। क्या नहीं पता है? डी नहीं पता है। अब आपके दिमाग में चमकना चाहिए मुझे गिवन क्या था। वापस से मैं आऊंगा, मुझे गिवन ये है और ये है, इसका मतलब इन दोनों की मदद से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा, तभी मैं क्या निकाल पाऊंगा? 20th टर्म निकाल पाऊंगा। देखो क्वेश्चन करने की अप्रोच है, जो पहले गिवन है उसे लिख डालो। लिख दिया आपने, 14 टर्म लिखी, ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखी, उसके बाद आपने क्या करा? जो निकालना था वो लिख दिया। अब इसको A20 निकालने के लिए A+19D फॉर्मूला लग रहा है। कैसा आ रहा है? यहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, वो लिख दिया। आपने देखा ए पता है, डी नहीं पता है। क्या पता है? ए पता है, डी नहीं पता है। तो इसका मतलब आपको डी निकालना पड़ेगा। डी कहां से निकलेगा? वो निकलेगा यहाँ से जो गिवन है, ठीक है जी। S14 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या था? अभी अभी लिखा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी था, ठीक है जी। तो अब यहां पर S14 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S14 विल बी 14/2 2 into a, that is 2 into 10 plus n-1, that is 14 minus 1 into d। यही तो होगा S14 का फॉर्मूला, ठीक है। एंड S14 सम ऑफ 14 टर्म आपको गिवन है 1050 2 से आपने इसको डिवाइड करा, कितना आ जाएगा बेटा? ये 7 आएगा यहाँ पे, 7 2 into 10 20 प्लस 14 minus 1 13 हो जाएगा 13d। देखो 7 से 105 कट रहा है, ये याद रख लो। आपका 15 into 7 क्या होता है? 105। इस तरीके से कुछ आपके ना मल्टीप्लिकेशन से जो एकदम आपको एकदम टिप्स पे रहने चाहिए, यहाँ पे एकदम देखते ही आपका दिमाग क्लिक कर जाए। 91 देखे तो सीधा क्लिक करना चाहिए, इट इज 13 into 7, ठीक है। 100 देखे तो सीधा क्लिक करना चाहिए 4 into 25, ठीक है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। 7 से काट दिया इसको, ठीक है। 7 के तो मल्टीपल आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? बिकॉज ये कहाँ रिपीट करते हैं? आपके जहां जहां पाई आता है वहां ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो 7 से आप इसे काटोगे तो 7 कितने? 15 है, तो ये 150 हो जाएगा बच्चे आपका। इट विल बी 20 प्लस 13d। 20 को उधर भेजा, 150 माइनस 20 कितना हो जाएगा जी? 130। 13d, 13 से कैंसिल करा तो d कितना आ रहा है बच्चे आपका? d इज 10, d 10 आ गया जी। क्या फाइंड आउट करना था मुझे? मुझे फाइंड आउट करना है A20। तो A20 किसके बराबर होगा बेटा? A20 होगा A प्लस 19d। A की वैल्यू कितनी है? 10। 19 इंटू D की वैल्यू है 10। द आंसर विल बी 200। तो 20 टर्म क्या आ गई आपकी? 200 आ गई, ठीक है। पॉज करके चलो, आराम से कॉपी करो। चलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 13th। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कितनी टर्म्स मुझे लेनी पड़ेंगी एपी में जिनका सम 78 है? ये अच्छा एग्जांपल है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, ठीक है। इससे एक नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी। देखो इस एग्जांपल में आपको क्या दे रहा है? सम ऑफ n टर्म्स दे रहा है। सम ऑफ n टर्म्स 78 है। बोलता है एपी की मैं कितनी टर्म्स लूं। यहां पर क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ 14 टर्म्स दे रहा था, n आपको बता रहा था 14 टर्म को ऐड करने पे इतना आता है। यहां पे ये बता रहा है कि कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, इन सबको मैं जोड़ना स्टार्ट करूंगा, इन सबको जोड़ना स्टार्ट करूंगा तो सम कितना आएगा? 78 आएगा, ठीक है जी। तो आपको निकालना हो कितनी टर्म्स है, इनको जोड़ने पे क्या आ जाए आपका? 78 आ जाए। बात समझ में आती है? अच्छा, यहाँ पर आप देखो एपी के जो नंबर्स हैं, इस एपी के नंबर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। 24 से 24 के बाद क्या आ रहा है? 21, 21 के बाद 18। उसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले अगर हमें गिवन है तो फॉर एपी आप लिखेंगे, फॉर एपी क्या है बच्चे हमारी? 24, 21, 18 सो ऑन। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या बेटा इस एपी के लिए? फर्स्ट टर्म इज हमारा पहला टर्म है बच्चे यहाँ पे 24, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? एपी दिखे ही सीधा लिख डालो, 21 माइनस 24 दैट इज माइनस का 3। तो डी कितना आ रहा है बेटा मेरा? -3 आ रहा है। डी -3 है, ए मेरा 24 है, ठीक है जी। और आपको क्या दे रहा है? सम ऑफ n टर्म्स दे रहा है। ऑल्सो आपको गिवन है सम ऑफ n टर्म्स। इन सारी टर्म्स को मैं जोड़ रहा हूं, कुछ 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ ऐसी टर्म्स को आप जोड़ रहे हो, तो उनका सम कितना निकल के आ रहा है? 78 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 78 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला है, आप लगा दोगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 78। भैया आपसे पूछ ही तो रहा है कि कितनी टर्म्स होंगी, तो आप उसका फॉर्मूला लगा दोगे। आपको इसके बाद इसके अलावा कुछ पता भी है? नहीं पता ना। Sn 78 है, क्या करोगे? फॉर्मूला पता है, लिख दिया। अब जो वैल्यू गिवन है वो डाल दो यहाँ पर। ए पता है, डी पता है, वैल्यू पुट करो, n आ जाएगा आपका। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर
6 था या 4 था, पता नहीं तुम्हारा एनसीईआरटी में। तो n/2 एक्सरसाइज में 2 इंटू ए क्या है बच्चा आपका 24 है, प्लस n-1, n तो पता नहीं ना, d-3 है। जिसने थर्ड क्वेश्चन कर रखा है ना एक्सरसाइज का वो आराम से कर लेगा इसको। ऐसे ही क्वेश्चन हमने कर रखे हैं थर्ड एक्सरसाइज में, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड एक्सरसाइज उसका थर्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन थे, उसके बाद भी एक आध क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ फॉर्म होने वाली है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं। 2 को 78 के पास भेजा, इधर n रहेगा, 2 इंटू 24 विल बी 48, -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3n प्लस का 3, 2 इधर जाके 156 हो जाएगा। यहाँ n से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 50, 1 माइनस 3n, n से अंदर मल्टीप्लाई करा हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 156। तो देखो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है बेटा जी, वो बन रही है, इस 3n स्क्वायर को इधर ले आते हैं और 51n को भी इधर ले आते हैं। तो क्या मेरा हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ना डाउट में आ जाते हैं कि सर आप इनको इधर ले गए हो तो आपने लिखा तो उसको इधर, भाई मैं x इक्वल्स टू 0 लिखूं या 0 इक्वल्स टू x लिखूं, बात तो एक ही है ना। इस तरफ अगर इन सबको मैं इधर ले आऊंगा तो यहाँ 0 बचेगा, तो इधर वाली टर्म्स को मैं इधर लिखूं, बात एक ही है। इधर 0 था तो मैंने इस साइड को 0 लिख दिया, ये बात तो समझ में आती होगी आप लोग को। फाइन, अब ये क्या बनी आपकी एक प्यारी सी खूबसूरत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अभी भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो बच्चे आप, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0, 3 0 के नीचे चला जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 52 लाना है बेटा। तो 52 के आपको ऐसे क्या निकालने पड़ेंगे, मल्टीपल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जिन फैक्टर्स को ऐड करने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए, बिकॉज पॉजिटिव में है नंबर 52, ऐड करने पे 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 52 आ जाए। तो कौन सी ऐसी नंबर होंगी, अच्छा 17, ऐड करने पे 17 है। ऑड कब आता है 17, जब एक टर्म इवन होगी दूसरी टर्म आपकी क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, तो अगर आप देखो 13 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो, 13 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 13 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है आपका 52 आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे 17 की जगह, ये 3 तो 0 के नीचे चला जाएगा, n स्क्वायर, आप 17 की जगह क्या लिखोगे 13 प्लस 4 लिख दिया। ये मिडिल टर्म स्प्लिट है ना बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हो आप, n स्क्वायर का कोफिशिएंट और 52 को मल्टीप्लाई करा, फिर 52 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, बिकॉज 52 पॉजिटिव नंबर आया, अगर नेगेटिव आता तो ऐसे फैक्टर निकालते जिनको माइनस करके n का कोफिशिएंट है, बट यहाँ पर n का कोफिशिएंट 17 है। ठीक है, तो मुझे ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 52 और ऐड करके कितना आ जाए 17। ठीक है जी, तो अब n से आप मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब यहां से बच्चा आपने n कॉमन लिया, बचा n माइनस 13, माइनस 4 कॉमन लोगे यहाँ से, यहाँ पे बचेगा n माइनस 13 इक्वल्स टू 0। जो यहाँ पर टर्म लिखी ना वही टर्म यहाँ पे भी आनी चाहिए, जो फाइनली फिर क्या आती है, कॉमन आ जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो n माइनस 13 यहाँ से, n माइनस 13 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से लोगे n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार n माइनस 13 को 0 के बराबर रखो और एक बार आप n माइनस 4 को 0 के बराबर, अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो 0 कब आएगा, या तो ये 0 का या तो ये 0, रख लिया दोनों को 0 के बराबर। n की वैल्यू या तो 13 आ रही है और n की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब आपका दिमाग यहाँ थोड़ा सा चलना चाहिए, घूमना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल कि मैं 13 टर्म्स को जोड़ूं तो भी 0 आए, 4 टर्म्स को जोड़ूं तो भी 0 आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ये सारी जो ये टर्म्स हैं किसमें, आपका एपी में, और एपी में क्या हो रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, नेगेटिव है। हो क्या रहा है, जब आप 4 टर्म को जोड़ते हो, पहली 4 टर्म को जोड़ोगे, आप किसको जोड़ा, 24, 21, 18 और आपने कहां तक जोड़ा, 21 के बाद क्या होगी, 18 के बाद क्या होगी आपका 15। इन सबको जोड़ोगे तो आंसर 78 आ जाएगा, 4 को जोड़ते 78 आ जाएगा। फिर उसके बाद की जो टर्म्स होंगी देखो ऐसा जाएगा 24, 21, 18, 15, इन सबको जोड़ा, इन सबका सम कितना आ गया 78। अब 15 के बाद जो टर्म चल रही है दैट इज 12, 9, 6 एंड सो ऑन करके यहां से कहां तक जाओगे आप, कितनी टर्म्स तक जाओगे बच्चे आप, 13वीं टर्म तक जाओगे। कहां तक जाओगे, A13 तक जाओगे।
पता है क्या होगा, इन सबका जब तुम सम करोगे, इन सबका 5th से लेकर 13 तक का तुम सम करोगे, 5 से 13 जितनी टर्म उनका सम करोगे, आंसर पता क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज इसकी आगे की टर्म्स क्या होने वाली, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे 12 और 6 दिख रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जब क्या आएगा आपका आंसर में, अभी आने लगेगा -3, ठीक है, -6, -9, तो ये -3 से यहाँ पे भी जो आपका 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, -6 से ये जाएगा, 9 से ये चला जाएगा, -12 से 12 चला जाएगा। इस तरीके से इन सबका सम क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, इसलिए ऐसा होने वाला है। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है? आपके 2 आंसर इसलिए आ रहे हैं, आपसे पूछेगा भी क्वेश्चन में, इसने पूछा यहाँ पे नहीं, आपसे पूछ लेगा n की 2 वैल्यूज आ रही है, गिव द रीजन बिहाइंड इट। इसकी 2 जो वैल्यूज आएंगी उसके पीछे रीजन दीजिए, तो आप यही रीजन इसमें लिखेंगे, ठीक है जी। आप क्या लिखोगे, यहां पे वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ n, दैट इज क्या आ रही है आपकी, n इक्वल्स टू 4 एंड 13, तो hence in the AP a कितना है बेटा आपका 24 है, एंड जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस का 3 है, जो कि क्या है आपका नेगेटिव है। बिकॉज ऑफ दैट आपका हो क्या रहा है, जो टर्म्स है आपका 5th टर्म from 5th terms onward, yes, sum from sum of terms after 4th term till 13th term is 0। ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज आपका 13वीं टर्म से लेकर आपका कहा, चौथी टर्म से 13वीं टर्म, चौथी टर्म के बाद से जितने भी टर्म्स है उनका सम 13वीं टर्म तक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए आपका सम क्या आ रहा है, दैट्स वाई सम ऑफ 4 टर्म्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ 13 टर्म्स के बराबर होगा, ठीक है। 4 टर्म का सम किसके बराबर है, सम ऑफ 4 टर्म्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ 13 टर्म्स के इक्वल होगा। बात समझ में आती है? चलो कॉपी करेंगे फिर इसको पॉज करके। चलिए बच्चे, एग्जाम्पल 14 है हमारे सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, या फिर आपसे बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले ये समझो पॉजिटिव इंटीजर किसे कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐसे भी दे सकता था, इस चीज को समझना आप लोग, और लिख भी सकते हैं आप लोग। -∞ से आप चले कहां तक, -3, -2, -1 0, फिर 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो आपका क्या है, -∞ से चलते आ रहे 0 तक, फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी चले गए। तो ये मैंने सारे के सारे क्या लिखे हैं, इंटीजर्स लिखे हैं। मैंने ये रियल नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं, मैंने क्या लिखे, सारे के सारे इंटीजर्स लिख डाले, ठीक है जी। अब इन इंटीजर्स में समझो कौन क्या होता है, इन इंटीजर्स में ये कैसे नंबर्स होते हैं बच्चे, ये होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और 1 से लेकर इन्फिनिटी, देखो मैंने 0 नहीं लिया, 1 से लेकर इन्फिनिटी क्या होते हैं बच्चे आपके, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 नेगेटिव भी नहीं होता। बात समझ में आती है? पर अगर मैं यहीं पे एक स्टेटमेंट कहूं, एक और चीज कहूं, दैट इज नॉन नेगेटिव नंबर। क्या कहूं बच्चे, आपका नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव नंबर में कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नॉन नेगेटिव नंबर में 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन आता है, आपका 0 आ जाता है बेटा। और ये पॉजिटिव वाले तो आएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव होते नहीं होते भाई साहब, तो ये नॉन नेगेटिव में क्या आएंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं नॉन पॉजिटिव, नॉन क्या बोला जाए, पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन आएगा, 0 आएगा। हाँ जी आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका
पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव आते हैं और जीरो भी आता है, नॉन नेगेटिव में जीरो आता है और सारे पॉजिटिव भी आते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपने देखनी है, क्या आपसे क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ बच्चे करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं, या तो समझ ही नहीं आता, बोलते हैं यार ए क्या है यहाँ पे, डी क्या है। ठीक है, अरे सिंपल दे रहा है सवाल, बहुत सिंपल दे रहा है, आप आराम से एक बार लिखो। तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम पूछ रहा है, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आप लिखोगे हेंस फर्स्ट 1000 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर इन एपी। किसमें होंगे बेटा? एपी में होंगे ना आपका। जैसे पहला क्या होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करके कहां तक जाओगे? 1000 तक जाओगे। कहां तक जाओगे? 1000 तक जाओगे, ये तो बोल रहा है। तो ये पहले आपके फर्स्ट 1000 टर्म्स है। ठीक है, यहां पर आपका ए क्या है बच्चे? ए आपका 1 है, ये एपी में वैसे दिख ही रहा है। ए क्या है यहाँ पे? ए 1 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? 2 - 1 दैट इज 1। अगर यहाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर बोलता, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो भी आप ये लिखते 1 2 3 4 अप टू एन तक, या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोल रहा है, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो यही लिखते, कुछ अलग नहीं लिखते। यहाँ बोलता फर्स्ट 1000 नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलता। क्या बोलता? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कहां से स्टार्ट करते हैं आप लोग? जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। बट इसने बोला पॉजिटिव, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। अब आपसे क्या बोलते हैं? सम, आपको बोलता है क्या निकालो? सम ऑफ 1000 टर्म निकालने को बोलता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एन क्या है? लास्ट टर्म क्या है आपकी? इट इज 1000। लास्ट टर्म क्या है? 1000 है, फर्स्ट टर्म 1 है। आपको सम ऑफ 1000 टर्म, इन सारी टर्म्स का सम बोल रहा है, तो सम ऑफ 1000 टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा निकल के? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप सम ऑफ n टर्म्स का? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने आपको क्या बताया था? अगर एपी में आपको क्या गिवन हो? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, और नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन हो। कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म्स है टोटल? 1000 टर्म्स है। तो आप सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला। एस एन दैट इज सम ऑफ 1000 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1000/2। ए फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म क्या बच्चा आपका? लास्ट टर्म है आपका 1000। ओके फाइन। 2 से इसको डिवाइड करा आपने, तो कितना हो जाएगा? 500। ये हो जाएगा 1001, तो हो जाएगा 500500। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सम ऑफ 1000 टर्म एंड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे 1000 पे इसने गाड़ी रोकी थी, यहाँ पे कहाँ रोक रहा है? एन पे रोक रहा है। कहाँ रोक रहा है? एन पे। आप इसको यार एक बार ना कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने इसका, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखो, आपसे सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा था फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाई फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे जी? 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा? एन। लास्ट टर्म आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? एन दे रहा है। लास्ट टर्म क्या गिवन है आपको? एन गिवन है भाई साहब। ठीक है जी, आप देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? एन है। यही तो ए एन होता है, लास्ट टर्म को ही तो हम क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं। लास्ट टर्म आपको गिवन है एन। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है आपको? हाँ, एस एन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था बेटा? एस एन बराबर था n/2। क्या था? n/2 एंड अगेन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला था। फर्स्ट टर्म क्या बच्चे आपकी 1 है, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और लास्ट टर्म आपकी n है, तो आपका फॉर्मूला आ गया। एस एन का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n + 1/2, या और अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, n² + n/2। तो ये आपका सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला है। किसका? जब आपका एपी क्या होगा? ये होगा 1 2 3 4 5। फॉर दैट ये जो सम का n टर्म्स का फॉर्मूला है, इट इज स्पेसिफिक फॉर दिस एपी। अदरवाइज हर एपी के लिए सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? वो ये है, या फिर Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो ये जो है ये हर एपी के लिए फॉलो होता है, बट ये वाला जो है सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला वो स्पेसिफिकली इसी एपी के लिए। बात समझ में आती है? चलो फिर आराम से कॉपी करेंगे इसको।
चलिए बेटा एग्जाम्पल 15 है हमारा, सो करते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। आपको पहली 24 टर्म्स का सम निकालने को बोल रहा है। ऐसा भी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स S24 फाइंड आउट करने को आपसे बोलता है, जहां पर उसकी जो nth टर्म है वो कुछ इस प्रकार है। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट, एक नई चीज है, ठीक है। आप फॉर्मुलेस तो पढ़ रहे हो बट कुछ उसमें कंसेप्ट आते हैं, तो उनमें से कंसेप्ट ये भी आता है कि आपको क्या देता है, nth टर्म दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चा आपको? nth टर्म ऑफ एन एपी दे रहा है, दैट इज ये दे रहा है आपको an, दैट इज 3 + 2n। ये क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। वो क्या है बेटा? an कितना गिवन है आपको? 3 + 2n गिवन है। तो जब आपको किसी भी एपी की nth टर्म देता है, क्या देता है? किसी भी एपी की nth टर्म का उसने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया। nth टर्म मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, इसकी जो जनरल टर्म है, हर टर्म को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर n की जगह क्या रखते हो बेटा? 1 रखते हो, तो a1 क्या हो जाएगा? a1 किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू योर फर्स्ट टर्म। किसके बराबर होगा बच्चे? फर्स्ट टर्म के बराबर होगा a1। आपने n की जगह 1 रखा, तो 3 + 2 × 1 दैट विल बी 5। a2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी योर सेकेंड टर्म। ये कौन सी टर्म होगी आपकी? सेकेंड टर्म होगी a2। तो 3 + 2 × 2 कितना आ गया जी? 4 + 3 कितना आ गया आपका? 7 आ गया। कितना आ गया आपका? 7 आ गया। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है क्या आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। जनरल टर्म से हम क्या कर सकते हैं? पूरी एपी निकाल सकते हैं। n की जगह 1 रखोगे, फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखोगे, सेकंड टर्म आएगी, 3 रखोगे, थर्ड टर्म आएगी, 4 रखोगे, फोर्थ टर्म आएगी। इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। वो टर्म्स आ रही है, क्या आ रही है आपकी? टर्म्स। फिलहाल आपसे बोलता है कि आपका बोलता है कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म निकालना फॉर nth टर्म गिवन बाय an। nth टर्म ये a1 a2 आ गया। आप a3 भी निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चे? आप a3 भी निकाल लो। अब आप बोलोगे सर आपने a3 क्यों निकाला? a3 इसलिए निकाला बिकॉज इसने कहीं पे ये जिक्र नहीं करा कि जो nth टर्म का फॉर्मूला दे रहा है ये AP का है। किसका? आपका AP का है। तो आप थर्ड टर्म निकाल के एक बार कंफर्म कर लोगे कि ये AP ही चल रही है। तो 3 + 2 × 3 दैट विल बी 6 9। तो 5 2 7 7 2 9। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? सेम आ रहा है ना? 2 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो आप लिखोगे हेंस a3 - a2 और a2 - a1 दोनों क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। देयरफॉर जो आपकी गिवन टर्म्स है, गिवन टर्म्स 5, 7, 9 एंड सो ऑन आर इन किस में है बच्चे? आपका AP में है। किस में है? आपका AP में है। अगर कोई टर्म्स AP में होती हैं, फिर आपसे क्या पूछता है? ये जो टर्म्स AP में है, जहां पर वेयर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A है 5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 2 है। कॉमन डिफरेंस 7 - 5 2 आ रहा है। देन आपसे क्या बोल रहा है? क्या फाइंड आउट करो? S24। तो सम ऑफ 24 टर्म का क्या फॉर्मूला लगाओगे? जो आपने Sn का फॉर्मूला पढ़ रखा है, n/2 2a + n - 1 × d का आपने एंटी यहाँ पे लगा दी। तो 24 आपका n है, 24/2 ब्रैकेट में 2 × a 5 है प्लस n - 1 24 - 1 d बच्चे 2 है आपका। सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा 12, यहाँ 10 प्लस 24 - 1 23 होता है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 56 नहीं होगा, 23 है ना, 2 3 है 6 46 होगा यार, 46 होगा, माय बैड 46। 12 × 10 + 46 56 हो जाएगा। 56 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है बेटा? 672, ठीक है। तो सम ऑफ 24 टर्म्स आपका आ गया, दैट इज 672 आ रहा है। कैसे आया? मैं एक बार क्विकली आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्या करा हमने यहाँ पर? हमने क्या करा, हमें गिवन था nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ये किसी एक एपी का जनरल टर्म है, मतलब nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दे रहा है, नॉट एन एपी बोल रहा है आपको, कोई एक सीक्वेंस का बता रहा है, कुछ नंबर्स आपके लिस्ट हैं, उन नंबर की लिस्ट क्या है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप n की जगह वैल्यू रखते गए, 1 2 3 रखा, तो आपका वो लिस्ट आने लग गई, वो जो सीक्वेंस था वो आने लग गया, 5 है 7 है फिर 9 है, इस तरीके से चल रहा है। आपने देखा है जो 5 7 9 वाली चीज चल रही है एपी में, कैसे? आपने देखा मैं a3 से a2 को माइनस करूं, a2 से a1 को माइनस करूं, फर्स्ट एक्सरसाइज में खूब करा हमने, 2 के बराबर आ रहा है। तो अगर दो टर्म्स का डिफरेंस, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, तो वो आपकी टर्म्स किस में होती है? एपी में होती है। तो आपने लिख दिया गिवन टर्म्स एपी में है, तो अब इसलिए आपने सम 24 टर्म निकालने के लिए, सम टू 24 टर्म्स निकालने के लिए एपी का ही फॉर्मूला लगाया, इसलिए लगाया बिकॉज ये एपी है। क्लियर है बात? फिर आराम से आपका आंसर आ गया। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे सामने, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। आपसे बोलता है टीवी सेट प्रोड्यूसर है, मतलब वो कुछ टीवी सेट्स बनाता है, तो 600 टीवी उसने बनाई है तीसरे साल में, और 7th ईयर में 700 टीवी बनाता है।
अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो वो हर साल वो टीवी बनाता है वो एक एपी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर उसने थर्ड ईयर, ठीक है, उसने क्या बनाया है आपका, हेंस जो आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर produced TV sets in TV sets every year in AP। किस में बना रहा है वो, जो टीवी सेट्स को फॉर्म कर रहा है वो किस में, आपके एपी में। क्वेश्चन में बोल रहा है और आपको फिर बोलता है जो आपको थर्ड ईयर में, तीसरे साल में कितने टीवी बनाता है बेटा, वो 600 बनाता है। और सातवें साल में कितने बना रहा है वो, सेवेंथ ईयर में बना रहा है वो 700। कितने बना रहा है, 700। तो मतलब हर साल वो इक्वल नंबर ऑफ टीवी ऐड करता जा रहा है, इस तरीके से वो सेवेंथ ईयर में 700 बना रहा है। अब आपको क्या बोलता है यार, निकालो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, और ये सब किसमें है आपका, एपी में। किसमें आपका, मुझे बताओ, अगर एपी की 2 टर्म आपको गिवन है, हमने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, एपी की 2 टर्म गिवन है, तो हम आराम से उसकी एपी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका ए निकाल सकते हैं और उसका क्या निकाल सकते हैं बेटा, डी निकाल सकते हैं। भाई सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है, A3 और A7 आपको गिवन है। देन आप क्या लिख सकते हो बेटा, an का क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, A3 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू 600। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, A7 हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 700। यही तो होगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकंड। आप क्या कर लो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते, करना है आपको, यही तो बताया रखा है पहले भी आपको। अब आपने क्या करना है, आपको 7 टर्म गिवन थी ये थर्ड ईयर, हमने फॉर्मूला लगाया 7 टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं, A3 को हम ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमें गिवन है 700। अब आपने सेकंड में से फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर, दैट इज a प्लस 2d इक्वल टू 600। माइनस करोगे, a से गया 6 से 2 गया 4d, 7 से 6 गया आपका 100। मैंने कहा था 4 और 100 का बहुत प्यारा नाता है, 4 इंटू 25 कितना होता है 100। तो 4 से आपने से कैंसिल करा तो d कितना आ गया 25। इसका मतलब हर साल वो क्या करता है, 25-25 नई टीवी बनाता जाता है, 25-25 नई टीवी वो बना रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इस डी की हेल्प से ए फाइंड आउट कर लोगे, डी की हेल्प से ए फाइंड आउट करोगे, आप लिखोगे पुट डी इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। रखा आपने यहाँ पे, तो a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600। 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चे, 50। 600 में से 50 माइनस कर दो आप लोग, कितना बचेगा आपके पास, 550 आ गया। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट में मुझसे क्या बोलता है कि भाई उस व्यक्ति ने पहले साल कितना प्रोडक्शन करा है, तो निकाल तो दिया आपने, कितना कर रहा है, ए बराबर आपका कितना आ रहा है 550 आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना है 550 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपसे बोलता है 10वें साल उसने कितने टीवी बनाए, आपसे क्या पूछ रहा है वो, 10th टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 10th टर्म। तो 10th टर्म का फॉर्मूला आप लगा दोगे बेटा। सेकेंड पार्ट में आपसे बोलता है वो A10 फाइंड आउट करो, ठीक है। तो A10 टीवी प्रोड्यूस्ड इन 10th ईयर, 10वें साल, वो किसके बराबर हो जाएगा, A10 के बराबर हो जाएगा जी। तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। ए बेटा 550 अभी निकाला, डी कितना था 25, डी कितना था अभी अभी निकाला आपने 25, ए अभी अभी आपका निकला था 550। तो 550 में आप क्या ऐड कर दोगे बेटा, 9 इंटू 25 कितना होता है 225 होता है, इसे ऐड करेंगे इट विल बी 775। तो 10वें साल उसने कितने टीवी बना दिए, 775 टीवी बनाए। बात समझ में आती है। फिर फाइनली आपसे क्या निकालने का बोलता है वो, लास्ट पार्ट में आपसे बोलता है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, 7 साल तक उसने कितने टीवी बनाए। तो आपको जितने उसने टीवी बनाए सबको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो आपको जो थर्ड पार्ट करना है बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट 7 ईयर,
फर्स्ट 7 ईयर वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका S7 के बराबर हो जाएगा। टीवी वो किसमें बना रहा है, एपी में बना रहा है, किसमें बना रहा है, एपी में बना रहा है, उस एपी में बना रहा है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 550, पहले साल 550 टीवी बनाता है, फिर हर साल 25-25 टीवी बढ़ाता रहता है। तो आपको S7 निकालने को बोल रहा है, S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे आपका। अच्छा S7 कैसे निकालेंगे, हमें A7 भी तो गिवन है बेटा, क्या गिवन है हमें, A7 गिवन है, तो S7 में कैसे निकाल सकता हूं, n/2 दैट इज 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस 7 टर्म, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो S7 क्या हो जाएगा 7/2, फर्स्ट टर्म मेरा 550 है, सेवेंथ टर्म कितना है बच्चे मेरा, 7वें साल उसने कितने बनाए हैं 700 बनाए, कितने बनाए हैं 700, इसको ऐड कर देंगे, S7 बराबर हो जाएगा 7/2, 550 प्लस 700 कितना हो जाएगा बच्चा आपका 1250, 2 से इसको डिवाइड करो, 7 इंटू 625, फाइनली आंसर कितना आ रहा है आपका S7 कितना आ जाएगा 4375। तो नंबर ऑफ टेलीविजन उसने क्या बनाए हैं 7 सालों में, कितने बना लिए 4375 बनाए हैं। बात समझ में आती है आपको, सिंपली क्वेश्चन में गिवन था, एक टीवी सेट प्रोड्यूसर है, वो हर साल वो बताता है, हर साल क्या करता है वो इक्वल नंबर ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज करता रहता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देता है, तीसरे साल उसने 600 बनाए हैं, 7वें साल 700, तो वो इसका मतलब जो टीवी सेट्स वो बना रहा है एपी में बना रहा है, तो ये एपी को फॉलो करेंगे, तो इसलिए मैंने एपी के जो फॉर्मुलेज हैं वो लगाए। A3 के लिए मैं A+2D लिख सकता हूँ, A7 के लिए हम A+6D लिख सकते हैं। फिर अगर आपको 2 टर्म्स गिवन होती है तो 2 इक्वेशंस बनती हैं, उनको आप आराम से सॉल्व करते हो। आपने इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करा, D आ गया, इस D की वैल्यू आपने यहाँ रखी, आपका A आ गया। पहला वाला पार्ट में आपको A ही निकालना था कि पहले साल उसने कितने टीवी बनाए, तो कितने बनाए बेटा A 550 बनाए, कितने बनाया फर्स्ट टर्म जो 550 उसने टीवी बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोलते हैं 10वें साल में उसने कितने टीवी बनाए, दैट इज वो पूछना चाह रहा है, पहले साल 550 है, फिर उसके बाद अगले साल कितने होंगे 575 होंगे, फिर 600 होंगे, इस तरीके चल रहा है। तो 10th ईयर पूछ रहा है, तो 10th ईयर के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा A+90, टर्म पूछ रहा है ना 10वें साल कितने बनाए हैं। फिर नेक्स्ट में थर्ड पार्ट में बोलता है 7 साल तक जितने टीवी बनाए उनका सम बताओ, टोटल कितने बनाए, तो आपने अगर 7 साल तक जितने टीवी बने थे उनका सम निकाला, बट उसको निकालने के लिए हमने थोड़ा सा चतुराई क्या अपनाई कि भैया S7 जो होगा 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्यों, बिकॉज मुझे 7 टर्म क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने वो लगाई। नहीं होती तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता 2A + n-1 D वाला लगा देता। फाइन, चलो पॉज करके आराम से कॉपी कर लेंगे। चलिए बेटा, फिर ये आपका ना एग्जाम्पल्स ओवर होते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है आपका एनसीईआरटी में, तो विल मेक अनदर जो क्लास होगी हमारी उसी पे होगी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है जी। उन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो, देन आप फिर हेल्प लेने के लिए आप वो वीडियो का इस्तेमाल करना। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी हम एक आपका 2 सीरीज निकालेंगे, 2 वीडियोस निकालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिसमें हम सम टू एन टर्म्स और एन टर्म्स वाले जो हमारी एन टर्म्स ऑफ एन एपी है उस पर काम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।